एक ऐसा काम है जिसको आप करके बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। ये जो काम है ना, इसके लिए आपको ये नहीं कि कोई दुकान खोलकर बैठने की ज़रूरत है, आपको कोई सामान बनाना है, ये भी नहीं है इस बिजनेस में। मैंने आज देखा क्या कि एक भाई था, एक भाई जो मतलब इतना शानदार बिजनेस कर रहा था ना कि मैं आपसे अब क्या ही बोलूं, और उसमें वो पैसा भी खूब कमा रहा था। मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा कि आखिर वो कौन सा बिजनेस है, आप इसको कैसे कर सकते हो और इसके लिए आपको क्या चाहिए। देखो, पहले मैं आपको बात बता दे रहा हूं कि आपको कोई दुकान खोलने की जरूरत नहीं है, आपको कोई मशीन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज आपको चाहिए, अगर आपके पास साइकिल हो चाहे मोटरसाइकिल हो तो आप इस बिजनेस को बड़े आसानी से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये जो काम है वो घूम कर करना है। और ऐसा भी नहीं कि आपको 8 घंटे 10 घंटे लगातार घूमना है, नहीं। आप चाहो ना तो बस 3 से 4 घंटा ही आप घूमो, क्योंकि मैं आपको वो टाइम बताऊंगा और उसमें ही आप बहुत सारे पैसे कमा लोगे। देखो, मैं अगर लागत की बात करूं ना इसमें, तो आपको 1,000 रुपये इसमें मतलब लग जाएगा, इसमें लागत आपका हो जाएगा। 1,000 रुपये से आप इस बिजनेस को बड़े आसानी से शुरू कर सकते हैं। मोटरसाइकिल का मैं यहाँ पे पैसा नहीं जोड़ा हूँ। अब मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा कि क्या है बिजनेस, कैसे करना है। आप लोग ना वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि जब तक आप वीडियो को ध्यान से नहीं देखोगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और आप पैसे नहीं कमा पाओगे। तो इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखना, एंड वीडियो को भाई एक लाइक कर देना। यार दिल से बोल रहा हूं कि आप लोग वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको आगे ऐसा ही बिजनेस रिलेटेड और इससे भी अच्छा अच्छा बिजनेस आपको देखने को मिलेगा। देखो भाई, मैं जो आपको आज बिजनेस बता रहा हूं ना, आप ध्यान से समझना। देखो, आज का जो हमारा बिजनेस है वो भाई पता है क्या चीज का बिजनेस है? और वो है ना, जो मान लो कि यहाँ पे कॉपी, ठीक है, कॉपी, कॉपी और मान लो यहां पे हम लिख देते हैं कॉपी और कलम, कलम का बिजनेस। यही आज हमारा बिजनेस है। अब मैंने आपको पहले बोला था कि एक भाई को मैं देखा कि वह यार क्या कर रहा था ना, कि एक बाइक होता है, ठीक है, बाइक के पीछे क्रेट पे बहुत सारे कॉपी और किताब को रख दिया था। मैं आपको सारा चीज बताऊंगा, आप ये बात सुनकर भागना मत। और ये भाई बहुत चलता है। तो वो क्या किया था कि एक बाइक पे पीछे ट्रे में जो क्रेट आता है उसमें कॉपी किताब कलम पेंसिल लिख रख दिया था। और एक ना मेगाफोन से, मैं आपको बोला हूं कई बार, मेगाफोन से भाई, यानी कि चोंगा से, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि चोंगा से वो क्या कर रहा था, एक रिकॉर्डिंग लगाया था कि 100 रुपये में 4 पीस कॉपी ले जाओ, 2 गो कलम ले जाओ, 2 गो पेंसिल ले जाओ, ऐसे ऐसे करके वो मतलब पूरा लिखा था। सॉरी, यहाँ पे 5 वो एथी दे रहा था, कॉपी दे रहा था, 2 कलम दे रहा था और 2 पेंसिल दे रहा था 100 रुपये में। बस यही चीज करके और वो गांव में घूम रहा था। और पता है उसके पास बच्चे से लेकर सियान तक भाई, जो बड़े बड़े लोग हैं वो सब उसके पास जाते हैं और वो सामान लेते हैं और 100 रुपया देते हैं। 100 रुपया, क्योंकि वो उसको कुछ किसी को बताना नहीं पड़ता है कि मैं ये सामान बेच रहा हूं, मैं इतने पैसे का बेच रहा हूं। उसने एक रिकॉर्डिंग कर दिया है मेगाफोन पे, जिसका भाई डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक लगा दिया है, आप वहां से देख सकते हैं, ले भी सकते हैं। तो वो भाई सिर्फ चोंगा में ना लगाया था 100 रुपये में 5, हम इसको हटा देते हैं, 5 ही रख देते हैं यहाँ पे, 5 कॉफी ले जाओ, 5 कॉपी दे रहा था, 2 कलम दे रहा था, 2 पेंसिल दे रहा था 100 रुपया में। अब देखो यहाँ पे हम लोगों का सेंस क्या होता है कि अरे भाई ये तो 100 रुपया में 5 कॉपी दे रहा है, उसके बाद से 2 कलम दे रहा है, 2 पेंसिल दे रहा है, यानी कि 20 वाला कॉपी दे रहा था वो, ठीक है, 20 वाला कॉपी दे रहा था। तो यही हो गया 20 इंटू अगर आप 5 करते हो, 20 वाला कॉपी दे रहा था तो 20 × 5 = 100 रुपया, तो यही हो गया। फिर वो 5 रुपये वाला 2 कलम दे रहा था 10 रुपया, प्लस 5 रुपया का मान लो कि पेंसिल दे रहा था, यानी टोटल 120 रुपये का सामान वो सिर्फ 100 रुपया में घूम कर और अपने घर पे दे रहा था। तो भाई यहीं से लोग क्या सोचते हैं कि नहीं भाई,
हम इससे ही ले लेते हैं, मार्केट में क्या ज़रूरत है मुझे 20 रुपए का लेने के लिए। तो यहीं से लोग, और ये भाई इससे अच्छा पैसा कमा रहा था। अब कैसे कमा रहा था अब हम वो जानते हैं। देखो, एक होता है ना भाई, एक होता है कॉपी या फिर बुक स्टोर होता है, यानी कि जहाँ पे क्या चीज़ से मिलता है भाई, वहाँ पे ना आपको कुछ भी अगर आप लेते हो, जैसे मान लो कि कॉपी हो गया, कलम हो गया, या फिर इरेजर हो गया, पेंसिल हो गया, वहाँ होलसेल रेट में आपको मिलता है, होलसेल रेट। अब ये होलसेल रेट क्या है भाई, अब होलसेल समझते हैं। देखो, होलसेल रेट में ना कॉपी किताब जो होता है, आप लोग सोचते होंगे, या फिर कई जगह पे मैं आपको बता रहा हूं कि कई जगह पे ना केजी में मिलता है। 1 केजी, जैसे मान लो कि अगर आप 1 केजी लेते हो तो हो सकता है ना कि आपको 1 केजी पे लमसम आपको मान लो कि 20 या फिर 22, ठीक है, हम 20 और 22 यहाँ पे रख लेते हैं, कॉपी चढ़ गया, ठीक है, 20 या फिर 22 कॉपी चढ़ गया। मैं आपको एक अनुमान बता रहा हूँ, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, पतला और मोटा के हिसाब से। तो 20 चढ़ गया। अब भाई 20 जब ये चढ़ गया और 1 केजी का दाम अगर वो ले रहा है हमसे, मान लो कि कितना 80 रुपया ले रहा है, ठीक है, हमारे पास 20 चढ़ गया है, 20 चढ़ गया है, हो सकता है कम भी हो ज़्यादा भी हो, तो हम 20 ही के एक्यूरेट रखते हैं। हमारे पास 20 है, ठीक है। अब ये मान लो कि 10 ही रुपये वाला, ये 10 ही रुपये वाला कॉपी चढ़ा होगा और 20 है, 20 है, यानी कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो कि 20 दहिया 200, ठीक है भाई, 200 रुपया का हो गया, जिसमें आपका 80 रुपया क्या लगा, मान लो कि आपका पूंजी लगा, और बाकी का आपका कितना 120 रुपया आपका क्या हुआ भाई, ये फायदा हुआ। ऐसे होता है, यानी कि केजी के भाव में मिलता है। आप लोग बात समझे, केजी के भाव में मिलता है। उसके बाद से यहाँ पे ये तो 5 ही दे रहा था, यहाँ पे ये भाई क्या कर रहा था, 5 कॉपी दे रहा था। अब उसी हिसाब से आप 5 से भागे कर लो भाई कि कितना आपका पड़ा, क्योंकि 1 केजी में अगर मैं यहाँ पे देखो क्या बताया हूँ आपको कि अगर 10 वाला कॉपी 20 गो मतलब चढ़ गया है, मैं आपसे बता रहा हूँ 10 वाला कॉपी 20 गो चढ़ गया है, तो ये टोटल अगर आप 10 ही रुपये के भाव से बेचोगे तो 200 रुपये का होगा। लेकिन आपको 80 रुपये केजी मिला, हो सकता है कि कम भी मिले ज़्यादा भी मिले, अलग अलग एरिया के हिसाब से होता है। तो बस आपको यही करना है कि होलसेल से आपको होलसेल रेट में, अब आपको चाहे केजी से मिले या फिर आपको पीस से मिले, ठीक है, आपको कॉपी और कलम को आपको खरीद लेना है। कितने की लागत में भाई, 1000 की लागत में आपको ये सारा सामान खरीद लेना है। और खरीदने के बाद एक आपको मेगाफोन लेना पड़ेगा, ठीक है, मेगाफोन जिसको हम चोंगा भी बोलते हैं, ठीक है भाई। तो ये आपको एक खरीद कर, और बस आपको अपने बाइक पे, बाइक नहीं है तो मोटरसाइकिल, सॉरी साइकिल पे, बाइक नहीं है अगर आपके पास तो आप साइकिल पे लेकर पीछे आप बांध दो, और बांधने के बाद भाई बस आप गांव में घूम जाओ। क्योंकि लोगों को यहाँ सिर्फ एक ही चीज समझ में आता है कि भाई ये जो दे रहा है ना कि 20 ही रुपया में 20 वाला कॉपी 5 पीस दे रहा है, 2 पीस कलम दे रहा है और 2 पीस पेंसिल दे रहा है, तो लोग इसी से सोचते हैं कि चलो भाई हम इसी से ले लेते हैं। लेकिन शायद जब मान लो कि वो 100 रुपया का दे रहा है, 100 रुपया का वो दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको वो 70 रुपये या फिर 80 रुपये का उसको पड़ रहा होगा। यानी कि 100 रुपया में अगर वो कोई भी अगर कॉपी या फिर कलम किताब दे रहा है, तो भाई उसका 80 रुपया क्या हुआ होगा, उसका पूंजी लगा होगा, ठीक है, और वो आपको कितने में दे रहा है, 100 रुपया में दे रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं उसको अगर कोई भी, अगर 100 रुपया का कोई भी उससे सामान लेता है, तो उसको 30 रुपया से लेकर 20 रुपया के बीच में उसका क्या होगा, फायदा होगा। क्योंकि भाई यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो भी मैंने आपको बताया, ज़्यादा भी होगा भाई, ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ कम ही होगा, ज़्यादा भी होगा, क्योंकि होलसेल रेट का ना कोई अंदाज़ा नहीं होता है। जैसे मैं आपको बात बता दूं कि रिटेलर भाव में हम लोग को सब पता रहता है कि ये 20 रुपये का है तो 20 रुपये का मिलता है। लेकिन जहाँ पे होलसेल, कहीं ऐसा होलसेल होगा जो कि इसको 20 रुपया में ना करके कोई 18 रुपया में दे रहा होगा, बात समझिएगा, कोई 15 रुपया में देता होगा होलसेल, कोई ऐसा भी होलसेल होगा जहाँ पे 10 रुपये का मिलता होगा, कोई ऐसा भी होलसेल होगा जहाँ पे 8 रुपये का बनता होगा या फिर मिलता होगा। ऐसा बात है ना, ये धीरे धीरे मार्केटिंग प्राइस बढ़ता है। तो उसी अनुसार से ये जो है कॉपी और कलम का बिजनेस, कि भाई ये ना आप इसको 1000 या फिर
500 या फिर 2000 की लागत में गांव शहर में रह करके घूम करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि जब मैंने भाई को देखा ये शानदार बिजनेस करते हुए, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने भाइयों को बताया जाए कि ये कितना अच्छा बिजनेस है। तो आई होप कि आपको ये मेरा एक छोटा सा बिजनेस समझ में आया होगा, और मैं अपने तरफ से समझाने की आपको बहुत कोशिश किया हूँ। बाकी अगर आप वीडियो को सही और अच्छे तरीके से देखे होंगे तो आपको पूरा समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।